गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम नई चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तो आज हम आपके लिए ऐसी चैप्टर लाए हैं जो कि देखने में छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। इसका मतलब है यह कि यहाँ कोई पटाखा नहीं फूटने वाली है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि छोटी चैप्टर है और अगर हम उसको विस्तार से जानेंगे तो वो बड़ा दिखेगा। बिल्कुल वैसा ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है चैप्टर है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है आगे पता चल जाएगा। साथ में यह चैप्टर ऐसा है कि जिससे प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं, जहाँ बच्चे को कन्फ्यूजन होती है, वह आंसर को अटेम्प्ट नहीं करते हैं और करते भी हैं तो गलत कर जाते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम इसे पूरी तरह से डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। चलिए, आज की जो चैप्टर है वो है समास, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। आपने इंग्लिश में कंपाउंड पढ़ा होगा और बिल्कुल टफ नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझेंगे तो ये इजी हो जाती है। समास दो शब्दों के मेल से बनी है। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या कौन सी शब्द से मिली है। अगर हम इसको तोड़ते हैं यानी विग्रह करते हैं तो क्या होती है, सम प्लस आस। सम का मतलब होता है बराबर यानी एक जैसा, वहीं आस का मतलब होता है आसन यानी बैठना। अगर एक ही ट्रेन के वर्थ पे एक ओर में और एक छोर में यानी फर्स्ट में और लास्ट में बैठेंगे तो क्या हम कहेंगे, इसे विच्छेद किया हमने। लेकिन वही उस एक व्यक्ति एक दूसरे के पास जाके अगर बैठता है तो वो क्या कहलाएगा, एक साथ बैठना, यानी इसे ही हम समास कहते हैं। क्लियर है। पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि संधि याद होगा, जिसमें संधि विच्छेद करते हैं। आता है प्रश्न, इसको संधि विच्छेद कीजिए, लेकिन वहाँ क्या कह रहा है, विच्छेद कीजिए। विच्छेद का मतलब होता है, क्या होता है, अलग करना, राइट। विच्छेद का मतलब क्या होता है, लेकिन अलग करना। लेकिन समास का मतलब होता है उसे हम जोड़ना। यहाँ अलग और जोड़ना दोनों में काफ़ी डिफरेंट है। मैंने जैसे एग्जाम्पल में बता दिया, किसी भी अलग शब्द को अलग करते हैं और किसी भी शब्द को हम एक साथ जोड़ते हैं, शायद इसे ही समास कहते हैं। चलिए, यहाँ तक सभी को समझ में आ गई है। तो चलिए अब हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। क्या कहते हैं, परिभाषा कह रहा है समास एक से अधिक शब्दों के जुड़ने को समास कहते हैं। एकदम छोटी सी परिभाषा है। क्या कह रहा है, एक से अधिक शब्दों के जुड़ने को समास कहते हैं। यानी एक से अधिक, अधिक का मतलब होता है दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है कि नहीं। अधिक मतलब बहुत ज़्यादा, तो जो जुड़ते हैं उसी को हम समास कहते हैं। तो परस्पर संबंध रखने वाले, डेफिनेशन के विस्तार को देख लेते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के जुड़ने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। परस्पर का मतलब यहाँ होता है आपस में, आपस में यानी एक दूसरे से संबंध रखने वाले, रिलेशन। दो या दो से, क्या कह रहा है, दो तो है ही, लेकिन दो से अधिक, क्या अधिक, शब्द के जुड़ने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। क्लियर है। बिल्कुल परिभाषा बता रही है हमें कि है क्या कह रहा है। तो परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के जुड़ने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। क्या है वो दो शब्द, देख लेते हैं, एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे कह रहा है दशानन। अब इसमें एक छोटा सा शब्द है, क्या है,
दशानन। अगर हम यहाँ विग्रह करते हैं इसको तो क्या हो जाएगी? विग्रह क्या करेंगे? 10 है आनन जिसके, है ना, 10 है आनन जिसके अर्थात दशानन। अब आपको फेस्टिवल आ रही है, करीब आ चुकी है, 12 आई थिंक 12 अक्टूबर को है, तो क्या है? दशहरा आ रही है। तो दशहरा में आपने क्या देखा? आनन का मतलब यहाँ क्या होता है? माउथ, मुंह। लेकिन दशानन में क्या है? रावण को बोलते हैं 10 सिर हैं। सिर सिर्फ नहीं है, वो पूरा मुंह के साथ सिर जुड़ा हुआ है। तो जिसके पास 10 सिर हो मुंह वाले, उसे हम रावण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? दशानन। और तो किसी के पास 10 है ही नहीं। तो विग्रह किया। आपने देखा कि शब्द कितना छोटा है, राइट? तो आपने देखा कि एक तरफ जो शब्द है वह बहुत छोटी है, लेकिन दूसरी शब्द अगर हम इसको विग्रह करते हैं तो पूरी एक वाक्य बन चुकी है, राइट? तो दोनों, लेकिन दोनों का अर्थ जो होगा बिल्कुल समान है, यानी बराबर है। दशानन भी कहिए तो भी वही रावण कहलाएगा, 10 हैं आनन मुंह जिसके, वो भी रावण ही कहलाएगा। लेकिन हमने क्या किया? दशानन को विग्रह किया। तो यही है समास। इस पूरे समूह को एक शब्द से हम इसको संक्षिप्त रूप से किए हैं। लेकिन जब समास का शब्द का अर्थ ही होता है किसी भी शब्द को संक्षिप्त करने की विधि, यानी किसी भी शब्द को संक्षेप करना। संक्षेप का मतलब क्या होता है? छोटा करना, है ना? तो संक्षेप का मतलब होता है छोटा करना। तो शब्द को हमने छोटा किया, ठीक उसी को हम जब विग्रह करते हैं तो यह वाक्य के रूप में प्रयोग हो जाता है, लेकिन दोनों का मीनिंग हो सेम है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए एक और एग्जाम्पल को ले लेते हैं। दूसरा है, कुछ भी बोलिए, जैसे भोजन आलय, विद्यालय। अब विद्यालय क्या है? विद्या के लिए आलय। यहाँ क्या हो गया? विद्या के लिए आलय। विद्या मतलब विद्या हम कहाँ, ज्ञान हम कहाँ प्राप्त करते हैं? स्कूल में प्राप्त करते हैं कि मार्केट में? तो हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो क्या सब्जी वहाँ हम विद्या प्राप्त करते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं करते हैं। आलय का मतलब होता है घर। आलय का मतलब क्या होता है? घर। तो विद्या के लिए आलय यानी विद्या का घर। आपने देखा कि विद्यालय कितना छोटा शब्द है, लेकिन हम जब उसको विग्रह करते हैं तो एक वाक्य के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन दोनों का अर्थ जो है समान होती है। उसी तरह चौपाया। चौपाया का मतलब होता है 4 पाँव हैं जिसके। 4 पाँव किसके होते हैं? इंसान के तो 2 पैर होते हैं, है ना? चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे बॉयज हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन अगर हम पशु की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो उनके 4 पैर होते हैं। उदाहरण में एक गाय को ले लेते हैं, है ना? बैल को ले लेते हैं, तो उनके पैर कितने होते हैं? 4। तो उसे हम, जिसके 4 पाँव होते हैं उसे हम चौपाया कहते हैं। जहाँ 4 रास्ते होते हैं वहाँ क्या कहते हैं? तो उसे हम चौराहा कहते हैं। यानी राह जो है, राह का मतलब होता है रास्ता, चौ का मतलब यानी 4 रास्ते। जहाँ 4 रास्ते, यहाँ हाईवे जहाँ मिलते हैं उसे हम चौराहा कहते हैं। चौराहा मतलब एक इधर से भी रोड गई है, उधर से भी रोड गई है, उत्तर, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, राइट? तो ऐसे ही शब्द होते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। तो इससे ही, ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल इजी है समास। एक से अधिक शब्द, इतना याद रखिए, जहाँ एक शब्द से अधिक शब्दों के जुड़ने को हम समास कहते हैं। अधिक में बहुत सारे आ जाते हैं, राइट? चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है, सभी को समझ में आ गई ना? चलिए अब हम यहाँ देख लेते हैं कि हम बताए थे आपको कि जो बच्चे कंफ्यूज करते हैं, कहाँ पर कंफ्यूज करते हैं उसको देख लेते हैं। तो कभी ऐसे आता है, जैसे कभी पूर्व पद आएगा आपको, कभी उत्तर पद आएगा, कभी दोनों पद प्रधान होता है। ऐसे ही बोलते हैं ना, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है,
प्रधान पद, प्रधान क्या होती है ना। तो यही होता है जब हम समास को विग्रह करते हैं, तो जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो वो समास विग्रह कहलाते हैं। और समस्त पद क्या होता है, जो समास बनाने में, जब हम समास बनाते हैं तो दो या दो से अधिक पद होते हैं, तो प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं। पूर्व मतलब पहले, प्रथम मतलब भी पहले, तो प्रथम पद को क्या कहते हैं, पूर्व पद, तथा दूसरे पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद। लेकिन दोनों पदों के मेल से जो नए पद बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समस्त पद कहते हैं। यानी समास द्वारा बने शब्द को समस्त पद या समासिक शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्लियर हो जाएगी आपको। समास द्वारा बने शब्द को समस्त पद या समासिक शब्द कहते हैं। और समस्त पद में पहला पद यानी पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। और समासिक शब्द को जब अलग अलग करना होता है और उनके आपसी संबंध को स्पष्ट करना, हम उसे समास विग्रह कहते हैं। क्लियर है? बिल्कुल आसान सी भाषा में हमने समझा दिया और अच्छे से उदाहरण दे के हम क्लियर किए हैं। शायद मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इस उदाहरण के दौरान समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके भेद कितने होते हैं। वैसे समास के जनरली जो है 4 भेद होते हैं, लेकिन हम 6 भेदों के पढ़ेंगे। यह 6 भेद जो होती है 6, उसको हमको गहराई से जानना होता है। इसलिए जानना होता है कि ये जब प्रश्न में पूछे जाते हैं तो यह 6 भेद भी आ जाते हैं और इससे ही आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी जब आप विग्रह करेंगे। तो समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट है अव्ययी भाव समास, नेक्स्ट है तत्पुरुष समास, थर्ड है कर्मधारय समास, फोर्थ है द्विगु समास और फिफ्थ है द्वंद्व समास और सिक्स्थ है लास्ट बहुव्रीहि समास। ये है समास के 6 भेद। लेकिन आज हम नहीं पढ़ेंगे, इसके भेद के प्रकार के डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाती है। यहाँ तक आप समझिए। तो आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करती हूँ और जितना भी हमने समझाया उसको एक बार रीड ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हमने इसको आसान बना दिया। चलिए आज की क्लास मैं एंड करती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।